एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिमालय ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं बताऊं, शाम का समय है और शाम के बज गए 6:30। तो मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं परेशान लग रही हूँ। मेरा चेहरा भी आप देख सकते हैं किस तरीके से। तो मैं बताऊं, आज दिन भर मैं बिजी थी। थोड़ा सा अनय की तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा ही डाउन हो गई है। वॉमिटिंग भी हो रही है, फीवर भी हो रहा है। और वो दिन भर मैं उसी के पास थी। वो बोला मम्मा मेरे पास ही रहिए, मेरे पास ही रहिए। तो आज छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी के दिन अनय की आज छठ है। छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे शुभकामना देने में आप लोगों को, क्योंकि सुबह से मैं बहुत बिजी थी। रात में ही उसको फीवर आ गया था, रात से ही मैं दवा पिला रही थी। और थोड़ा सा आराम होता है तो बच्चा खेलने लगता है, फिर उसके बाद वो उठ जाता है, फिर बुखार चढ़ता है तो फिर लेट जाता है। तो अभी वो 11 बजे से बेड पे ही है और खूब वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो मैं बताऊँ, मैं बहुत परेशान थी। और फिर मैं बताऊँ कि अभी मैं अपने देवरानी के यहाँ जा रही हूँ। वहाँ पर बाटी चोखा बन रहा है। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वहाँ पर बाटी चोखा किस तरीके से बन रहा है और कौन बना रहा है, वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी अपने इस ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि आप लोग यही कहेंगे कि बच्चा बीमार है और आप घूम रही हैं। तो जी नहीं, मेरा कोई मन नहीं था। मैं बिल्कुल मना करने वाली थी कि सैटरडे को रखो प्लान, क्योंकि अभी मैं बताऊँ कल का स्कूल भी है। लेकिन मैं स्कूल शायद ना भेजूँ, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। और अभी अनेक पापा फिर से गए हैं दवा लाने के लिए। तो लेकिन अनय जो है ज़िद कर रहे, नहीं चलो मम्मा, चलो मम्मा, चलो मम्मा, मतलब आफत कर दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बुखार और उतर जाए तब मैं निकलूँ, क्योंकि वहाँ जाएगा तो वो एली के साथ और ज़्यादा खेलता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी बच्चे हैं। किराए वाले सारे बच्चे हैं, तो वो उनके साथ मिलकर खेलता है। फिर वो घर के अंदर दिखाई नहीं देता, कभी छत पे कभी बाहर। तो इस वजह से मैं नहीं जाना चाह रही थी, मैं कैंसिल भी कर रही थी। लेकिन इतना ज़िद करने लगा कि नहीं चलो, मेरा बुखार उतर गया, मेरा फीवर उतर गया, चलना है, चलना है, चलना है। तो अनेक पापा बोले कि चली जाओ, लेकिन जो है देखती रहना कि ये ज़्यादा कूदने ना पाएँ, क्योंकि अनय बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है। अगर उनको थोड़ा सा भी आराम होता है तो वो जो है तुरंत खेलने लगते हैं। तो इसलिए मुझे अनय की वजह से ही जाना पड़ रहा है, इतना ज़िद कर रहा है। और आज सुबह से मैं बताऊँ, अनय सिर्फ दाल का पानी पिए थे और आज कुछ नहीं खाए हैं। कुछ जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वॉमिटिंग हो जा रही, पानी भी पी रहा है तो वॉमिटिंग हो जा रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी चल रहे हैं। अनय का कपड़ा निकाल कर अनय को पहना देते हैं। तो मैं एक ही बात आप लोगों से आज ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, क्योंकि मौसम ऐसा चेंज हो रहा है ना, ऐसा चेंज हो रहा है। और इस समय तो डेंगू फैला ही है, लेकिन मौसम की वजह से भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि गर्मी लग रही है दोपहर में और रात को ठंडी लग रही है, सुबह ठंड लग रही है। तो मैंने कंबल निकाला, फुल कपड़े निकाले, फुल स्लीव्स के कपड़े आने के निकल गए, लेकिन वो पहनता नहीं है। तो लेकिन आज मैं फुल स्लीव्स ही इसको पहनाऊंगी, क्योंकि ठंड रात को बहुत ज़्यादा हो जाती है और दोपहर में गर्मी। तो इस वजह से मैं कहूँगी सुरक्षित रहिए, आप लोग अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं आने का कपड़ा और उनको तैयार करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ। लाइट जला लूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ थोड़ा बहुत सा, और क्योंकि घर में ही जाना है, अपनी देवरानी के यहाँ ही जा रहे हैं। तो चलिए रेडी हो गए हैं तो निकलते हैं, क्योंकि पति देव नीचे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं देर हो रही, 7 बज गया है। और सही बात है, देर हो गई अनय के चक्कर पे, और अनय का फीवर अभी नहीं उतरा है। तो चलते हैं वहाँ पर, दवा ववा पिला देते हैं उनको, अनय को, और आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ। आटा जो है बाटी का है, तो वही मैं आटा गूँथ रही हूँ। और अनय लेटे हुए हैं, क्योंकि अनय की तबीयत डाउन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो और अनय की दवा आ चुकी है, इधर अनय की दवा आ गई। तो अभी मैं अनय को दवा पिला देती हूँ और यहाँ पर मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पीछे भी मैंने एक बात कही है कि इस मौसम में अपने बच्चों का ध्यान दीजिए और खुद का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अनय की ज़िद की वजह से मैं आई थी, लेकिन अनय की तबीयत डाउन ही है। तो मैं यहाँ पर दवा पिला रही हूँ कि बुखार उतर जाए खाना खाते समय। इस समय घड़ी में 7 7:30 बज रहा है, तो मैंने दवा पिला दी है सारी अनय को। और यहाँ पर मूवी चलने लगी थी, तो हम लोग मूवी देख रहे थे। तो थोड़ा सा अनय का फीवर उतर गया है और आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्माइल है। माँ का दिल खुश हो जाता है जब बच्चा जो है तबीयत सही होती है बच्चे की। और यहाँ पर कौन सी मूवी हम लोग देख रहे हैं वो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप पहचान रहे हैं तो कौन सी मूवी है। तो यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा करके हम लोग देख रहे थे और एक तरफ बाटी बन रही थी। तो आइए चलिए चलते हैं, बाटी दिखाते हैं। तो यहाँ पर मेरे देवर बना रहे हैं बाटी। ये कंडी की बाटी है। तो हम हमारे यहाँ इसी तरीके से कढ़ाई में कंडी जलाकर बनती है और बहुत ही अच्छी कंडी से बनकर तैयार हो जाती है ये बाटी। यहाँ देख सकते हैं तैयार हो चुकी है बाटी। और यहाँ पर सबसे पहले इतनी बाटी बन गई थी, तो क्या हुआ कि खाना पैक करना था, क्योंकि मेरे जेठ जी और मेरे पति देव दोनों घर पर हैं वहाँ पर। तो उनका खाना पैक हो रहा है कि ये हो रहा है कि बन गया है, तो ये खाना पहुँचा दिया जाए। और
आयुष खाना पहुंचा देंगे। और इसमें अभी घी लगेगा, घी में पूरा डुबोया जाएगा। फिर अब दोबारा हम लोग बैठ गए हैं बाटी बनाने के लिए, क्योंकि एक बार जो बनी थी कंडी मतलब कढ़ाई छोटी थी तो उसमें उतनी ही बनी थी, तो अब फिर से बन गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मतलब देखने में ही आपको लग रहा होगा कितनी अच्छी बाटी बनकर तैयार है। तो बना था खाने में दाल बाटी चोखा चावल, और यहाँ पर मिर्ची का अचार भी था, मिर्ची का छौंका लगाया गया था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था इसके साथ। तो यहाँ पर सबका खाना एक साथ निकल गया था। और नीचे आज हम लोग बैठकर खा रहे थे, डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाए, आज हम लोग नीचे बैठकर खाए साथ में। और मिर्च देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया और अब हम निकलते हैं घर के लिए, और घड़ी में बज गया 11। तो खाना पीना हो गया, आप लोगों ने देखा सीढ़ी मैं कर रही हूँ तो थोड़ा ध्यान से, नहीं तो स्लिप हो के मैं गिर जाऊँगी। और अने जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, अने जिद करके बैठ गए थे। उस दिन दी थी मम्मी ना, रुक जाओ। लगती है भाई, खुद को मतलब काटा था चल रहा है। यही तो मौसम बेकार कर रहा है सबको, रात में ठंडा लगता है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ रूम में, मतलब अपने घर आ गई और रूम में आ गई हूँ। तो मैं बताऊँ कि आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप दिखाया है, ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि मैं बताऊँ कि बहुत लोग जैसा कि कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, और सिचुएशन भी अलग अलग होती है, हर जगह की सिचुएशन अलग अलग होती है, टाइम अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखाने के लिए, एली से कहा थोड़ा सा शूट करने के लिए। तो आज मैं बताऊँ कंडी वाली बाटी बनी थी, और ये आप लोग बनाते हैं कि नहीं वो बताइएगा। तो मैं बताऊँ, मुझे तलने की अपेक्षा मुझे कंडी वाली बाटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा था एक बार, तो इस वजह से बना। और मेरी देवरानी ने बनवाया था, मतलब मेरे देवर ने बनाया था। तो मैं बताऊं कि बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग को बाटी देखकर ही लगा होगा कि इतनी टेस्टी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। और खा लो तो शांति मिल जाती है। और मुझे नहीं अच्छी लगती, मार्केट वाली भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन कभी मन करता है तो मंगाती हूँ, क्योंकि वो भी कंडी पर ही बनी होती है। और तलने वाली तो हर घर में बनती है, हर जगह बनती है। और लेकिन ये सब गांव में ही खाने को मिलता है। तो मैं बताऊँ, मैं मैके जाती हूँ तो अपने भाई से यही कहती हूँ, यही वाली बनाओ यही बनाओ। लेकिन 2-4 बार से ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर भी नहीं बन पाती, क्योंकि वहाँ पर भाई बिजी हो जाता है, और एक भाई की जॉब लग गई तो आप लोग जानते ही हैं, तो दूसरा वाला भाई बिजी रहता है। तो बनने में थोड़ी सी कठिनाई होती है कंडी वाले में। तो आज मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आने बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे रुकने के लिए, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं रुक जाती, मैं कपड़ा भी लेकर गई थी अने का भी और अपना भी, लेकिन मुझे मतलब अने का बुखार नहीं उतर रहा था। तो मुझे अने को कल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दवा खिलाने के बाद भी उसका फीवर नहीं जा रहा है पूरी तरीके से, और वॉमिटिंग भी नहीं रुक रही। वॉमिटिंग हुई थी, अने ने आधी बाटी खाई है, मतलब उसके जिद से ही गई थी मैं, और आधी खाया। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो आधी बाटी खाया, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, केवल दाल का पानी पिया था, वो भी वॉमिटिंग हो गई थी। तो अभी उसने आधी बाटी खाई है, तो अभी वॉमिटिंग नहीं हुई है, शायद दवा असर कर रही है। दवा मैंने पिला दिया था। और फिर बीच में हम लोग मूवी भी देखने लगे थे, बाटी बन रही थी और मूवी हम लोग देख रहे थे। तो दाल चावल बाटी चोखा सब बना था। तो चलिए, आने चिल्ला रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर बच्चा बीमार होता है तो माँ को ही बुलाता है, तो मुझे ही बुला रहा है। तो मैं चेंज कर लेती हूँ और रूम में जाती हूँ। चलिए, अभी आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बाटी किसके यहाँ ये वाली बनती है, भुनी हुई बाटी, कंडी की बाटी, ऊपरी की बाटी, जो भी बोला जाता हो, तो वो बताइएगा कॉमेंट करके कि आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।